जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान पर। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2024 में अक्टूबर के महीने में धनतेरस कब है। 29 या 30 अक्टूबर को पूजा व खरीदारी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, धनतेरस का महत्व क्या है, धनतेरस पर यम का दीपक जलाने का महत्व और धनतेरस के दिन खरीदी जाने वाली कुछ खास चीज़ों के बारे में। मित्रों, धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्यौहार से संबंधित है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली का त्यौहार की शुरुआत करता है। यानी धनतेरस 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली त्यौहार की शुरुआत का पहला दिन है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। आइए जान लेते हैं धनतेरस पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। मित्रों, कोई भी त्योहार हो या कोई विशेष दिन हो, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण होता है। जैसे दिवाली और दशहरा का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन से वापस अयोध्या आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। वही दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना महत्व है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्यों मनाए जाते हैं धनतेरस का पर्व। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी है। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, जिस दिन दिवाली होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है, क्योंकि इसी दिन देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान वामन ने राजा बलि से मांगी गई 3 पग भूमि में से एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष माप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया और वे अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना ज्यादा धन संपत्ति देवताओं को मिल गया। इस कारण से भी धनतेरस मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नाम का राजा था, जिसकी रानी को एक पुत्र हुआ। जो ज्योतिषियों ने बच्चे की नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। संतान की मृत्यु के डर से राजा ने उसे यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। और जब एक दिन महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उनकी नजर राजा हेम के पुत्र पर पड़ी। वह राजा हेम के पुत्र से इतनी आकर्षित होती है कि उससे गंधर्व विवाह कर लेती है। इसके बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी और शादी के 4 दिन बाद उस राजकुमार की मौत हो जाती है। नवविवाहिता अपने पति की मौत पर बिलख बिलख कर रोने लगती है, जिसके कारण यमदूतों का हृदय पसीज जाता है और वे यमराज से पूछते हैं कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे अकाल मृत्यु से बचा जाए। इसका जवाब देते हुए यमराज ने कहते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है कि धनतेरस के दिन उनकी पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। यही कारण है कि धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब जान लेते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में।
मित्रों, कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोने और चांदी से बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। मान्यता है कि धनतेरस तिथि का 13 के अंक से खास कनेक्शन है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज 13 गुना ज्यादा फल देती है। यह भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती है। इसलिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं। वे दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। लोग रात में भगवान यमराज की पूजा भी करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। आइए जान लेते हैं धनतेरस की तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। मित्रों, किसी भी त्योहार को मनाने से पहले उसके मुहूर्त, पूजन विधि और समय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथ ही अगर वह धनत्रयोदशी जैसा त्योहार है तो खरीदारी के मुहूर्त को भी जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस कब मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर होगी। वही इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम 6:30 से रात 8:12 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको बताए गए शुभ मुहूर्त में पूजा करने की शुरुआत करनी चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वही रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 दीपक घर में भी जलाने चाहिए। मित्रों, किसी भी त्योहार के मौके पर बहुत सारी चीजें ऐसा होती है जिसे करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो करना वर्जित है, अर्थात करने की इजाजत नहीं है, वरना उसका भी नुकसान होता है। इसलिए आइए अब जान लेते हैं कि हमें धनत्रयोदशी पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को खरीद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, बतासे और नए वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। मित्रों, धनतेरस का मतलब यह नहीं है कि आप इस दिन सभी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती है। धनत्रयोदशी के दिन चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है जो अशुभ है। दिवाली के 2 दिन पहले से एल्युमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली और धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए, जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। त्योहार पर बहुत सारी कार्य ऐसे भी है जिसे करना चाहिए, जबकि कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना मना है। इसलिए आइए अब यह जान लेते हैं कि आपको धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए और घर से ऐसी चीज़ों को हटा देने चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी आप अपने घर की कबाड़ वस्तुओं या फिर जिन गैर जरूरी चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं उन्हें घर से बाहर कर दें। आपको इस दिन अपने घर की सजावट फूलों से करनी चाहिए और घर पर चांदी लाना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह कार्य शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्र या गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और घर के माहौल को खुशनुमा रखना चाहिए। इस दिन जोर जोर से या डीजे आदि गाने ना बजाएं और ना ही अपने बुजुर्गों या बच्चों का अपमान करें। मित्रों, धनतेरस पर्व का यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। धन्यवाद।